आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री कृष्ण वैष्णव धर्म का उपदेश कर रहे हैं। श्रीमान युधिष्ठिर जी के द्वारा तरह तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उनके उत्तर के रूप में भगवान वैष्णव धर्म का निरूपण करते हैं। अनेक प्रकार के दानों का वर्णन हुआ और भूमिदान, गोदान, स्वर्णदान आदि क्या क्या महत्व है उसका वर्णन प्रभु जी ने किया। दानों के क्रम में अन्नदान अंतिम रूप से अन्नदान की भगवान महिमा गाते हैं और अन्नदान की बड़ी महिमा है। भगवान बोलते हैं कि अन्न ही
शरीर का मूल पोषक तत्व है। अन्न ही एक तरह से जीवन है, इसलिए अन्न को अमृत कहा गया है। देह की दृष्टि से अन्न अमृत तुल्य है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अन्न दान करता है तो एक तरह से वह अमृत का दान कर रहा है, क्योंकि अन्न से ही जीवन संचालित होता है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भिक्षुक के आ जाने के भय से दरवाज़ा बंद कर लेता हो और अकेले ही वह भोजन ग्रहण करता हो, तो उसने अपने घर के दरवाजे नहीं बंद किए, असल में उसने अपने लिए स्वर्ग के द्वार बंद कर दिए हैं। इस तरह से भगवान बोलते हैं, पिधायतु गृहद्वारम भुंक्ते योन्नम प्रहृष्टवान स्वर्गद्वार पिधानम वै कृतम तेन युधिष्ठिर। इसलिए कभी भी किसी अतिथि के आगमन से मन को खिन्न नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रसन्न मन से उसका सत्कार करना चाहिए। बोलते हैं कि अन्न देने वाला जो पुरुष होता है वह एक तरह से प्राणदाता है, क्योंकि अन्न से ही प्राण संचालित होते हैं। अन्न से ही शरीर को बल की प्राप्ति होती है। बलम बलवतो नश्येद अन्नहीनस्य देहिनः तस्मादन्नं विशेषेण श्रद्धया श्रद्धया पिब। व्यक्ति के भीतर यदि श्रद्धा नहीं भी है तब भी अश्रद्धा पूर्वक ही सही दान करना चाहिए अन्न का। अन्नदान के बाद प्रश्न पूछा गया है, व्यक्ति को भोजन किस प्रकार करना चाहिए। जिस तरह से हम लोगों ने पिछले कक्षा में देखा था, स्नान की विधि का निरूपण किया गया, तीर्थ स्नान की विधि, इसी तरह से भोजन करने की भी एक विधि होती है। जब हम शास्त्र सम्मत जीवन जीना चाहते हैं तो फिर हमारे जीवन का हर कार्य शास्त्र के अनुसार ही होना चाहिए। तो युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि भोजन करने की विधि क्या है। तो भगवान विस्तार से बताते हैं। आरंभ में तो ये कहा गया कि स्नान आदि करके पहले पवित्र हो जाना चाहिए। यदि ब्राह्मण है या गृहस्थाश्रमी है तो उसे अग्निहोत्र आदि कर लेना चाहिए और फिर पवित्र स्थान में बैठ करके व्यक्ति को भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि संभव हो तो व्यक्ति को एकांत में भोजन करना चाहिए। और अब तो जरा परंपराएं, व्यक्ति का रहन सहन थोड़ा बदल गया है। भगवान बोलते हैं कि पैर धो करके ही फिर भोजन करने के लिए बैठना चाहिए और शरीर में बहुत सारे वस्त्र नहीं होने चाहिए। फूटे हुए पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। यदि कोई बर्तन टूट गया हो, उसमें दरार आ गई हो, तो ऐसे पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। और बल्कि ये भी कहा जाता है कि ऐसे पात्र को घर में रखना भी नहीं चाहिए। ऐसे है तो टूटे हुए बर्तन में, अथवा यदि पत्तल में भोजन कर रहे हैं तो उल्टी पत्तल में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रसन्न चित्त हो करके जो सामने भोजन आया है उस अन्न को नमस्कार करना चाहिए। और कभी भी
परोसे हुए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये भगवान बोलते हैं, अन्न पूर्वम नमस्कुर्यात् प्रहृष्टेनांतरात्मना नान्यदालोकयेदन्नान्न जुगुप्सेत तत्परः। ये भी कहते हैं कि भोजन करते समय अन्न के अलावा और दूसरी तरफ नहीं देखना चाहिए और परोसे हुए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। हाथ में जल लेकर के अन्न की प्रदक्षिणा करना, फिर मंत्र पाठ करते हुए पांचों प्राणों को अन्न की आहुति देना, माने आहुति देने की भावना करना, ऐसा करके फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि एक ग्रास में उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना मुख में चला जाए। ने ग्रास व्यक्ति ने बहुत बड़ा बनाया हो और फिर उसका थोड़ा सा ही हिस्सा मुख में ले, तो भगवान बोलते हैं फिर वो जो छूटा हुआ हाथ में ग्रास है वो फिर अग्राह्य हो जाता है। इसलिए उतना ही ग्रास लेना ठीक है जितना एक ही बार में मुख में चला जाए। वक्त्र प्रमाणान पिंडाश्च गृसेदेकैकशः पुनः वक्त्राधिकं तु यत्पिंडम आत्मोच्छिष्टम तदुच्यते। ग्रास में यदि भोजन मुख में ग्रहण करने से भी कुछ बच गया है हाथ में, तो फिर वह उच्छिष्ट हो जाता है और फिर वह स्वयं के द्वारा भी ग्राह्य नहीं होता है। और यदि कभी ऐसा हो भोजन करते समय मुख में डाल करके फिर से मुख से निकाल लिया गया हो, तो फिर दोबारा उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये बोलते हैं भगवान। यथासंभव अपना जूठा किसी को नहीं देना चाहिए। और यदि व्यक्ति भोजन कर रहा हो और एक बार भोजन कर लेने के बाद उस पात्र में अन्न बचा रह जाए, तो फिर दूसरी बार में वह अन्न जूठन हो जाता है, तो अपना भी जूठा फिर दूसरे प्रहर में ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये बोलते हैं, स्वम उच्छिष्टम तु यो भुंक्ते मुक्त भोजनम चांद्रायणम चरेत कृच्छ्रम प्राजापत्यमथापि वा। व्यक्ति एक बार भोजन करने के बाद दूसरी बार में अपना ही छोड़ा हुआ जूठन यदि ग्रहण करता है तो उसे फिर चांद्रायण व्रत करना चाहिए, क्योंकि उससे उसको पाप लग जाता है। एक ही पात्र में दो लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए। ये बोलते हैं भगवान। भोजन करने के अलग अलग पात्र होने चाहिए। इसी तरह से कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि जल पात्र में, गिलास में किसी में जल लिया और फिर उसमें से कुछ पी लिया, कुछ रख दिया, तो बोलते हैं वो भी फिर उच्छिष्ट हो जाता है। तो अपना भी उच्छिष्ट ग्रहण करना ठीक नहीं है। प्रायः व्यक्ति को मौन रहते हुए ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। मौनी वाप्यथवा भूमौ नावलोक्य दिशस्तथा भुंजीत विधिवत विप्रो न च उच्छिष्टम प्रदापयेत। अपना उच्छिष्ट किसी और को नहीं देना चाहिए।
यदि किसी भोजन में बाल पड़ गए हों तो फिर वह खाने के योग्य नहीं रहता है। बाल पड़ गए हों या कोई कीड़ा उसमें गिर गया हो तो फिर वह भी अखाद्य हो जाता है, ऐसा भगवान बोलते हैं। भोजन करने के बाद फिर आचमन करके ही व्यक्ति को उठना चाहिए। तो ये भोजन की कुछ विधि प्रभु जी ने बताई है। फिर युधिष्ठिर जी पूछते हैं आपद धर्म के विषय में। आपद धर्म, एक होता है सामान्य धर्म और एक होता है आपद धर्म। सामान्य धर्म का अर्थ है जो सामान्य अपनी दिनचर्या में हम पालन करते हैं। लेकिन कभी कभी, अब जैसे सामान्य धर्म ये है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो 3 वर्ण के लोग हैं, इनको शूद्र के घर में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये कहा गया सामान्य धर्म। लेकिन फिर एक होता है आपद धर्म। आपद धर्म क्या है? बोले यदि कोई विशेष परिस्थिति आ गई हो तो उस विशेष परिस्थिति में फिर सामान्य धर्म लागू नहीं होता है। वो विशेष परिस्थिति किस प्रकार से हो सकती है? बोले देश में अकाल पड़ गया हो, देश में कोई महामारी आ गई हो, कोई आपत्ति आ गई हो, व्यक्ति बड़ी दूर से कड़ी धूप में चल कर के जा रहा हो और दूर तक मार्ग तय करने पर भी उसको कोई आहार न मिला हो, जल न मिला हो और उसके प्राण संकट में आ गए हों, विशेष थकावट की स्थिति में व्यक्ति पहुंच गया हो, तब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने प्राणों की रक्षा के लिए शूद्र के यहाँ से भी अन्न ग्रहण किया जा सकता है। अब ये आपद धर्म हो गया, क्योंकि व्यक्ति के लिए सारे धर्मों से बढ़ कर के प्राण रक्षा है, जीवन रक्षा है। जीवन रहेगा तभी किसी भी धर्म का अनुष्ठान किया जा सकता है। तो इसलिए जीवन रक्षा फिर प्रथम धर्म बन जाता है। इसी तरह से जैसे भोजन करने की विधि बताई गई कि स्नान करके पवित्र स्थान में बैठ करके मार्जन आदि करके आचमन करके फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए, ये सामान्य धर्म है। लेकिन आपद धर्म क्या है? बोले व्यक्ति रोगी हो गया हो, हाँ, उसके घर में कोई विपत्ति आ गई हो, कोई शोक हो गया हो, किसी का मरण हो गया हो, बहुत भूखा हो, पीड़ित हो, तो इन विशेष परिस्थितियों में फिर वो सामान्य जो धर्म हैं वो लागू नहीं होते हैं। फिर अपवित्र स्थिति में भी प्राण संकट होने पर व्यक्ति को भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि किसी ने कोई व्रत ले रखा हो, नियम ले रखा हो, तो उस व्रत का भंग नहीं होता है यदि व्यक्ति जल ग्रहण कर ले। जल, मूल, घृत, दूध, हवि, इन चीज़ों का ग्रहण करने से व्रत भंग नहीं होता है। औषधि ग्रहण करने से भी व्रत भंग नहीं होता है। कोई कोई होते हैं जिनके जीवन में औषधि निरंतर चलती रहती है, तो कई बार उसके मन में ये प्रश्न आता है कि
व्रत के समय पर औषधि ग्रहण करना चाहिए कि नहीं। तो भगवान बोलते हैं कि औषधि ग्रहण करने से व्रत भंग नहीं होता है। गुरु के द्वारा यदि प्रसाद प्राप्त हो गया हो या भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद प्राप्त हो गया हो तो उसे ग्रहण करने से भी व्रत भंग नहीं होता है, ये बोलते हैं। अच्छा, श्राद्ध के विषय में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। श्राद्ध किस प्रकार के व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, श्राद्ध के समय किस व्यक्ति को भोजन करवाना चाहिए, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं और भगवान उनका उत्तर देते हैं। फिर युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि सभी धर्मों का सार क्या है। अब एक तरह से इस चर्चा का समापन हो रहा है। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि सभी धर्मों का आप कृपा करके सार बताइए। भगवान बोलते हैं कि देखो युधिष्ठिर, पहली बात तो ये है कि धर्म का निर्णय हमेशा वेद के द्वारा किया जाना चाहिए, या वेद को जानने वाले जो विद्वान हैं उनके द्वारा धर्म का निर्णय होता है। धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति, द्वितीयं धर्मशास्त्राणि तृतीयं लोक संग्रह। धर्म के विषय में कौन निर्णय करेगा, क्या धर्म है क्या अधर्म है, तो इसका निर्णय कौन करेगा। तो भगवान बोलते हैं प्रथम तो वेद ही धर्म के विषय में प्रमाण है, फिर दूसरे स्तर पर आते हैं धर्मशास्त्र। ध्यान रखें, वेद को धर्मशास्त्र नहीं मानना चाहिए। वेद तो समूची सृष्टि के संविधान हैं, वेद अध्यात्म शास्त्र हैं। तो धर्मशास्त्रों में पुराण आते हैं, स्मृतियाँ आती हैं, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि, तो ये धर्मशास्त्र कहलाते हैं। वेदों का कोई सृजन नहीं करता है, जबकि जो धर्मशास्त्र होते हैं उनका सृजन होता है, उनका लेखन होता है। तो सबसे प्रथम प्रमाण है धर्म के विषय में वेद, फिर दूसरे क्रम में है धर्मशास्त्र, और तीसरे क्रम में है सदाचरण, बड़ों के द्वारा किया गया आचरण। बड़ों के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, जैसा आचरण किया जाता है, वह भी धर्म के विषय में प्रमाण होता है। इस तरह से तो इन तीन प्रमाणों से ही धर्म का निश्चय करना चाहिए। जहाँ तक धर्म का सार पूछा गया युधिष्ठिर जी के द्वारा, तो बोलते हैं भगवान की आचारः प्रथमो धर्मो यहिंसा सत्यमेव च दानं चैव यथाशक्ति नियमाश्च यमैः सह। बोलते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है सदाचरण, सत आचरण, पवित्र आचरण, अहिंसा, सत्य, सत्य भाषण, सत्य बोलना, यह भी धर्म का सार है। अपनी शक्ति के अनुसार दान, दानम चैव यथाशक्ति, और यम नियम आदि का पालन करना, ये भी धर्म का सार है। व्यक्ति को अपने वर्ण आश्रम के अनुसार
गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत सभी प्रकार के संस्कार करवाना। भगवान बोलते हैं वैदिक धर्म की रक्षा संस्कारों से होती है। हमारे शास्त्रों में पूरे मानव जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत 16 प्रकार के संस्कारों का निश्चय किया गया है। तो बोलते हैं कि यदि कोई वैदिक जीवन जीता है, शास्त्र सम्मत जीवन जीता है, तो उसे सभी संस्कारों को यथा समय संपन्न करना चाहिए। तो संस्कारों से संस्कारित व्यक्ति ही धार्मिक कहलाता है, ऐसा भगवान बोलते हैं। और ऐसा व्यक्ति ही परमात्म प्राप्ति के योग्य होता है। देखिए बोलते हैं गर्भ होमैर्जात कर्म नाम चौलोपनायनैः स्वाध्यायैस्तद्व्रतैश्चैव विवाहस्नातकव्रतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। तो जो व्यक्ति सभी प्रकार के संस्कारों से गुजरता है, उसी का शरीर और मन ब्रह्म प्राप्ति के योग्य पवित्र हो जाता है। ऐसे प्रणाम करने का भी विधान होता है। बोलते हैं गुरु को कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। न कुर्याद एक हस्तेन गुरोः पादाभिवादनम। अच्छा, फिर धर्म की व्याख्या करते हुए ही बोलते हैं कि उपाध्याया दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता पितुः शतगुणं माता गौरवेणातिरिच्यते एतेषामपि सर्वेषां गरीयान् ज्ञानदो गुरुः गुरोः परतरं किंचित न भूतं न भविष्यति। जब गौरव का निश्चय किया जाए, गौरव मतलब श्रेष्ठता, कौन किससे श्रेष्ठ है, ऐसा जब निश्चय किया जाएगा तो बोलते हैं कि आचार्यों में भी कई श्रेणियां होती हैं। जैसे एक को उपाध्याय बोलते हैं, एक को आचार्य बोलते हैं, एक को गुरु बोलते हैं। इन सब के अलग अलग अर्थ भी होते हैं। तो बोले कि जो वेदों को पढ़ाते हैं, अंगों के सहित, वेद के अंगों के सहित शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये जो वेदांग हैं, इन वेदांगों के सहित गुरुकुल में, विद्यालय में जो विद्यार्थियों को वेद पढ़ाते हैं, मतलब शब्द ज्ञान करवाते हैं, उनको बोला जाता है आचार्य। सांगाश्च वेदनध्याप्य शिक्षयित्वा वृतानि च विवृणोति च मंत्रार्थान आचार्यः सोभिधीयते। इसी तरह से जो उपनयन आदि संस्कार करवाते हैं, उनको बोला जाता है उपाध्याय। ऐसे तो उस संस्कारों को संपन्न करवाने वाले जो आचार्य हैं, उनको उपाध्याय बोलते हैं।
जो वेदांगों के सहित शास्त्रों का अध्यापन करते हैं उनको आचार्य बोलते हैं। और जो ज्ञान दे करके हमारे अज्ञान का निवारण करते हैं उनको गुरु बोलते हैं। तो अब यहाँ पर गौरव का निर्धारण किया गया। भगवान बोलते हैं कि 10 उपाध्यायों से बढ़ करके एक आचार्य है, फिर 100 आचार्यों से बढ़ करके पिता हैं, और 100 पिता से भी बढ़ करके माता है, और जो गुरु हैं जो ज्ञान दे करके अज्ञान का उच्छेद करते हैं वो सबसे बड़े हैं। उनकी तुलना फिर किसी से नहीं होती है। बोलते हैं एतेषामपि सर्वेषां गरीयान ज्ञान दो गुरु। जो ज्ञान देने वाले गुरु हैं वो उपाध्याय, आचार्य, पिता, माता, इन सब से बढ़ करके हैं। गुरोहो परतरम किंचित न भूतम न भविष्यति। और गुरु से बढ़ करके फिर ना तो कोई हुआ है और न ही कोई होगा। तो इस तरह से ये गौरव का जो तारतम्य है उसका वर्णन करते हैं। इसलिए ऐसे गुरुजन के समीप रह करके उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। अच्छा, फिर युधिष्ठिर जी के द्वारा पूछा गया अग्नि का स्वरूप क्या है, अग्निहोत्र की विधि क्या है, किस तरह से अग्निहोत्र किया जाता है, तो उसका वर्णन करते हैं भगवान। चांद्रायण व्रत, जगह जगह पर चांद्रायण व्रत का प्रसंग आता है। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि ये चांद्रायण व्रत क्या होता है और किस प्रकार से चांद्रायण व्रत करना चाहिए, उसकी विधि क्या है। बोलते हैं चांद्रायण विधिम पुण्यम आख्या ही भगवन मम। तो चांद्रायण की विधि क्या है वो प्रभु जी ने बताया है। चांद्रायण विधि एक तरह का प्रायश्चित है। चांद्रायण व्रत जो होता है वो कोई जब विशेष पाप कर्म हो गया हो, कोई अनिष्ट कर्म हो गया हो, तो उस समय फिर आचार्य लोग बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि अब इस पाप से मुक्त होने के लिए आपको चांद्रायण व्रत करना होगा। तो निश्चित रूप से जब कोई विशेष अनुष्ठान किया जाता है तो वो थोड़ा कठिन होता है। और इस चांद्रायण व्रत में मुख्य रूप से भोजन की चर्चा की गई है। अन्य वैसे विधान है, इसमें स्नान करना चाहिए और किसी पवित्र स्थान पर जाकर के इसका अनुष्ठान करना चाहिए, देवताओं का हवन करना चाहिए, उनको आहुति देना चाहिए। और चांद्रायण व्रत के लिए जो आहार ग्रहण करना है उसको भिक्षा में मांगना चाहिए। भिक्षा मांगते समय किस तरह की मर्यादा रखी जाती है उसका भी वर्णन करते हैं। भिक्षा लाने के बाद किस तरह से आहार ग्रहण करना चाहिए। तो चांद्रायण व्रत में ये होता है कि जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ करते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रदेव बढ़ते क्रम में होते हैं और कृष्ण पक्ष में घटते क्रम में होते हैं। तो फिर उसमें ये विधान बना कि प्रतिपदा के दिन एक ग्रास ग्रहण करना चाहिए केवल। चांद्रायण व्रत जो होता है उसमें पूरे दिन में केवल एक ग्रास भोजन ग्रहण करना। और
कोई कहे कि फिर हम ग्रास बहुत बड़ा बना लेंगे। यदि एक ही ग्रास ग्रहण करना है तो उसका आकार बड़ा कर लेंगे। तो उसका भी विधान बताया गया कि एक ग्रास मतलब क्या होता है। तो जो उंगलियां हैं, उंगलियों के अग्रभाग में इस तरह से वो प्रक्रिया बताते हैं कि एक ग्रास इतना होता है। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 1 ग्रास, फिर द्वितीया को 2 ग्रास, फिर तृतीया को 3 ग्रास, इस तरह से एक एक दिन में एक एक ग्रास बढ़ाते हैं। पूर्णिमा के दिन 15 ग्रास ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद में कृष्ण पक्ष आ जाता है तो फिर उसके बाद एक एक ग्रास कम होने लगता है। और अमावस्या के दिन निराहार रहना होता है इस तरह से। तो ये चांद्रायण विधि का भगवान वर्णन करते हैं। द्वादशी व्रत, जिस तरह से एकादशी व्रत का महात्म्य है, इसी तरह से कहीं कहीं पर द्वादशी व्रत का भी महात्म्य होता है। तो द्वादशी व्रत की क्या महिमा है उसका वर्णन प्रभु जी ने किया है। किस तरह से द्वादशी व्रत करना चाहिए वो वर्णन करते हैं। और फिर ग्रहण आदि के समय ऐसा समाज में देखा जाता है कि जैसे सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है, तो ग्रहण संपन्न होने के बाद जो दान दिया जाता है उसके कई गुना फल होते हैं, ऐसा कहा गया। इसलिए हमारे भारतीय समाज में कई लोग ग्रहण के समय किसी तीर्थ में जाते हैं, किसी पवित्र स्थान पर जाकर के और ग्रहण का स्नान करते हैं और उसके बाद कुछ दान पुण्य आदि के कार्य करते हैं। तो ग्रहण के समय दान करने की क्या महिमा है वो वर्णन किया गया। पीपल का महत्व क्या है। पीपल को हमारे समाज में एक बहुत सम्मानित वृक्ष माना गया। तो पीपल का महत्व क्या है ये युधिष्ठिर जी पूछते हैं, तो भगवान उसका उत्तर देते हैं। गायत्री जप, गायत्री जप किस प्रकार से करना चाहिए और उसकी क्या महिमा है। भगवंस्तव गायत्री जप्यते च कथम विभो किं वा तस्य फलम देव ममा चक्ष्व सुरेश्वर। तो गायत्री तिथि की महिमा बताते हैं। अश्वत्थ दर्शनम चैव किं त्वद्दर्शन सम्मितम एतत् कथय मे देव परम कौतूहलम हि मे। युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि पीपल का दर्शन आपके ही दर्शन के समान माना गया है, ऐसा हमने सुना है। तो आप कृपा करके बताइए कि इसकी महिमा क्या है। भगवान बोलते हैं अहम अश्वत्थ रूपेण पालयामि जगत्त्रयम् अश्वत्थो न स्थितो यत्र नाहं तत्र प्रतिष्ठितः। इतनी बड़ी महिमा प्रभु जी ने बता दी। बोलते हैं कि पीपल के वृक्ष में रह करके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ, और जिस स्थान पर पीपल का वृक्ष नहीं रहता है मैं भी वहाँ नहीं रहता हूँ। ये बोलते हैं भगवान। पीपल वृक्ष को अपनी विभूति प्रभु जी ने बताया है गीता जी में। यत्राहं संस्थितो राजन अश्वत्थश्चापि तिष्ठति यस्त्वेन मर्चयेद भक्त्या समाम साक्षात समर्चयति। बोले जो भक्ति पूर्वक पीपल वृक्ष की पूजा करता है वह साक्षात मेरी ही पूजा करता है। समाज में भी हम देखते हैं यही जो हमारी शास्त्रीय मान्यताएं हैं वो समाज में दिखाई देती हैं। तो
लोगों में फिर ये मान्यता बन गई कि पीपल वृक्ष का छेदन नहीं करना चाहिए, पीपल वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। इस तरह से समाज में हम मर्यादा देखते हैं। अच्छा, फिर युधिष्ठिर जी ने पूछा कि यदि कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ हो, तीर्थ यात्रा की बड़ी महिमा है, लेकिन यदि कोई कदाचित तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ हो तो फिर किसे तीर्थ मानना चाहिए? भगवान बोलते हैं तीर्थ दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्थावर तीर्थ और एक होते हैं जंगम तीर्थ। द्विविधम तीर्थमित्याहुः स्थावरम जंगमम तथा स्थावरात् जंगमम तीर्थम ततो ज्ञान परिग्रह। बोले स्थावर और जंगम दो तरह के तीर्थ होते हैं और स्थावर की अपेक्षा जो जंगम तीर्थ हैं, स्थावर का अर्थ हुआ जो स्थिर है, जैसे कोई स्थान विशेष है तो वो स्थावर तीर्थ है, और दूसरे हैं जंगम तीर्थ। जंगम तीर्थ के लिए भगवान बोलते हैं स्थावर की अपेक्षा जो जंगम तीर्थ हैं, जंगम मतलब चलायमान, तो स्थावर की अपेक्षा जंगम तीर्थ श्रेष्ठ माने गए हैं। क्यों? क्योंकि स्थावरात् जंगमम तीर्थम ततो ज्ञान परिग्रह, क्योंकि जंगम तीर्थ से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे गुरु हैं, बोलते हैं गुरु तीर्थम परम ज्ञानम अतस्तीर्थम न विद्यते। गुरु जो हैं वो जंगम तीर्थ हैं और श्रेष्ठ तीर्थ हैं, उनसे बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं है, क्योंकि ज्ञान दे करके वो हमको तार देते हैं। इस तरह से ज्ञान तीर्थम परम तीर्थम ब्रह्म तीर्थम सनातनम। ज्ञान तीर्थ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, ज्ञान तीर्थ से बढ़कर के और कोई तीर्थ नहीं है। इसी तरह से जो क्षमाशील व्यक्ति है वो भी तीर्थ स्वरूप है, जो संयमी व्यक्ति है वह भी तीर्थ स्वरूप है। आत्मा परम तीर्थ है। आत्मा नदी भारत पुण्य तीर्थम आत्मा तीर्थम सर्वतीर्थ प्रधानम। आत्मा यज्ञ सततम मन्यते वै स्वर्गो मोक्ष सर्वमात्मन्यधीनम। बोले आत्मा से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, आत्मा से ज़्यादा पवित्र कोई नदी नहीं है। इसलिए जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है वो परम तीर्थ स्वरूप हो गए हैं, ये बोलते हैं। फिर युधिष्ठिर जी के द्वारा प्रायश्चित के विषय में पूछा गया है, तो प्रायश्चित क्या होता है, कैसे करना चाहिए, उसका उत्तर देते हैं। भगवान के भक्त और ब्राह्मण के क्या लक्षण होते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। और इसी तीर्थ के संदर्भ में और भी युधिष्ठिर जी प्रश्न करते हैं, तो बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सत्य बोलता हो तो वह तीर्थ स्वरूप है। किसी जीव की हिंसा नहीं करना ये तीर्थ रूप है। तप, दया, शील, संतोष, ये सब जो सद्वृत्तियां हैं ये तीर्थ रूप हैं। भगवान बोलते हैं मेरे जो भक्त हैं मद्भक्ताः सततं तीर्थम शंकरस्य विशेषतः।
भगवान कृष्ण बोलते हैं कोई मेरा भक्त हो अथवा शिव जी का भक्त हो, ये लोग भी तीर्थ स्वरूप होते हैं। ऐसे सन्यासी और विद्वान ये तीर्थ स्वरूप हैं, जंगम तीर्थ हैं, चलायमान तीर्थ हैं। तो इस तरह से तीर्थों का प्रभु जी ने वर्णन किया। उपासना के संदर्भ में एक बड़ी सुंदर यहाँ पर बात देखने को मिली। भगवान बोले कि देखो युधिष्ठिर, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी का सहारा लिए बिना ऊपर आरोहण नहीं कर सकता है, ऊपर नहीं चढ़ सकता है। व्यक्ति को यदि ऊपर चढ़ना है तो उसे किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। बोलते हैं अनाश्रित्योश्रयम नास्ति मुख्यमाश्रयमाश्रयेत रुद्रम समाश्रिता देवा रुद्रो ब्रह्माणमाश्रितः ब्रह्मा मामाश्रितो राजन नाहं कंचितुपाश्रितः ममाश्रयो न कश्चित्तु सर्वेषामाश्रयो ह्यहम्। भगवान बोलते हैं कि देवताओं को भी शिव जी का सहारा लेना होता है ऊपर चढ़ने के लिए, और रुद्र को ब्रह्मा जी का सहारा लेना होता है। ब्रह्मा जी मेरा सहारा लेते हैं और मैं किसी का सहारा नहीं लेता, बल्कि मैं सभी का आश्रय हूँ। इस तरह से प्रभु जी ने कहा तो सभी को कोई न कोई सहारा चाहिए ही होता है। इस तरह से ये उपदेश यहाँ पर संपन्न हुआ और युधिष्ठिर जी यज्ञ के अनंतर अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने के बाद कुछ आध्यात्मिक प्रश्न कर रहे थे। उन प्रश्नों का प्रभु जी ने उत्तर दिया है। और जिस समय पर युधिष्ठिर जी और भगवान कृष्ण के बीच संवाद हो रहा था, उस समय देश देशांतर के देवता ऋषि भी वहाँ उस सभा में उपस्थित हो गए थे। उपदेश जब संपन्न हुआ है तो सभी ऋषियों ने, देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान से आज्ञा लेकर के सभी ऋषि देवता अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर जाते हैं। और चूंकि प्रभु जी अश्वमेध यज्ञ के प्रयोजन से हस्तिनापुर आए थे, इसलिए चूंकि यज्ञ संपन्न हो चुका है, अब भगवान भी वापस द्वारका जाना चाहते हैं। तो प्रभु जी ने युधिष्ठिर जी से आज्ञा मांगी है और अन्य पांडवों से, जो माताएं हैं, कुंती हैं, गांधारी हैं, द्रौपदी जी हैं, सुभद्रा जी हैं, तो इन सभी माताओं से भी भगवान कृष्ण आज्ञा मांगते हैं। वहाँ पर वेदव्यास आदि ऋषि भी उपस्थित थे, उन सभी से प्रभु जी ने आज्ञा मांगी है। और दारुक जो उनका सारथी है, उसको प्रभु जी ने आदेश दिया कि अब हमको द्वारका वापस चलना है। तो दारुक भगवान का रथ लेकर के आए हैं और फिर भगवान रथ पर सवार होकर के द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। जिस समय भगवान प्रस्थान करने लगे, ये एक बहुत बड़ा क्षण है। प्रभु जी का एक बहुत बड़ा कार्य, जिस प्रयोजन से प्रभु जी ने अवतार लिया था, वह कार्य यहाँ पर संपन्न हुआ। आसुरी वृत्ति के जो राजा थे, उनका शमन करना और धर्म भीरु राजा की प्रतिष्ठा करना। पांडवों को जब शासन प्राप्त हो गया और निष्कंटक शासन प्राप्त हो गया, तो एक तरह से जैसे त्रेता युग में प्रभु जी ने राम राज्य की स्थापना करी, उसी तरह से द्वापर युग में धर्म राज्य की स्थापना की गई। और इस धर्म राज्य की स्थापना का कार्य प्रभु जी ने किया तो बड़ा संतोष हुआ। इसलिए अब
इस कार्य को संपन्न करके भगवान प्रस्थान कर रहे हैं। पांडव बहुत भावुक हैं, क्योंकि पांडवों को मालूम है कि जो कुछ भी हुआ है वह सब भगवान के ही अनुग्रह से संपन्न हुआ है। तो भगवान जब महल से निकलने लगे तो महाराज युधिष्ठिर स्वयं सारथी के स्थान पर बैठ करके और भगवान का रथ संचालन करते हैं। भगवान को विदा करने के लिए नगर के बाहर तक स्वयं, जो कि उस समय पर राजा हैं, सम्राट हैं, महाराज युधिष्ठिर, वो भगवान के रथ का संचालन करते हैं। अर्जुन रथ पर खड़े होकर के और भगवान का छत्र ले लेते हैं। भीम आदि उनको चंवर डुलाते हैं भगवान को इस तरह से। तो बहुत आदर के साथ में भगवान को विदा करते हैं पांडव लोग, और भगवान के प्रस्थान कर जाने के बाद सुखपूर्वक इस धर्म राज्य का संचालन होने लगा। यहाँ आकर के आश्वमेधिक पर्व, अभी हम जिस पर्व का अध्ययन कर रहे थे, ये आश्वमेधिक पर्व यहाँ पर संपन्न हुआ है। अब तक 14 पर्व हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। कुल 18 पर्व हैं, आगे 4 पर्व और शेष हैं, लेकिन ये जो 4 पर्व हैं ये बहुत लघु कलेवर है, इनका छोटे छोटे पर्व हैं। तो अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।